हेलो स्टूडेंट्स, मैं आफ्ताब अंसारी, आपका इंग्लिश टीचर। देखिए, हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था हॉर्नबिल बुक से, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। हम इस पर आए थे पैराग्राफ नंबर 7 पे। चलिए इसको पढ़ लेते हैं, आई होप आपको समझ में आएगा। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़। व्हेन मीन्स जब, आई डिसाइडेड मैंने फैसला किया, टू गो मीन्स जाने का, अब्रॉड मीन्स विदेश में, फॉर फर्दर स्टडीज़ आगे की पढ़ाई के लिए। यहाँ पर खुशवंत सिंह बताते हैं कि जब मैंने विदेश में आगे की पढ़ाई के लिए जाने का फ़ैसला किया, आई वॉज श्योर, मुझे यकीन था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि मेरी दादी माँ मेरे जाने की खबर सुनकर दुखी हो जाएंगी, उदास हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर्स, आई मीन्स मैं वुड बी अवे, मैं उनसे दूर रहूँगा, फॉर 5 ईयर्स 5 सालों तक। एंड और एट हर एज, और उनकी उम्र में, वन कुड नेवर टेल, कोई भी नहीं बता सकता था कि वो इतने टाइम ज़िंदा रहेंगी या नहीं। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ कुड, बता सकती थी। शी वॉज नॉट एवन सेंटिमेंटल, शी वॉज नॉट एवन सेंटिमेंटल, वो ज़रा सी भी सेंटिमेंटल, भावुक नहीं हुई, जरा सी भी जज्बाती नहीं हुई मेरे जाने की खबर सुनकर। शी केम टू लीव मी, शी मीन्स वह, केम मीन्स आई, टू लीव मीन्स छोड़ने के लिए, मी मीन्स मुझे, एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आई। बट डिड नॉट टॉक, लेकिन उसने बातें नहीं की, और शो एनी इमोशन, और उसने कोई भी अपना इमोशन, कोई भी अपनी फीलिंग, जज्बात नहीं दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके होठ लगातार प्रेयर में मूव करते रहे, मतलब वो हर समय स्टेशन पर भी प्रार्थना करती रही। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका पूरा मन, उसका पूरा दिमाग, उसके पूरे सोच विचार उसकी प्रार्थना में ही खोए हुए थे। हर फिंगर्स वर बिजी, उसकी उंगलियां बिजी थी, टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, जो उसकी माला थी, उसके मोती थे, दाने थे, उनको, उन पर अपनी प्रार्थना पढ़ने में, काउंट करने में ही वो बिजी थी। साइलेंटली मीन्स बड़ी खामोशी से। शी किस्ड माई फोरहेड, बड़ी खामोशी से, शी किस्ड, उसने चूम लिया, माई फोरहेड, मेरे माथे को। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं वहाँ से जाने लगा, आई कैरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स, मैंने महसूस किया उसके एक गीलेपन को, जैसे उसने मुझे चूमा था। एज परहैप्स कि शायद, द लास्ट साइन, कि ये एक आखिरी चिन्ह है, एक आखिरी निशान है, ऑफ फिज़िकल कॉन्टैक्ट का, बिटवीन अस, मेरे और मेरी दादी के बीच में। मुझे ऐसा लगा, जब उन्होंने मुझे चूमा, मुझे ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ कि आज ही हमारा आखिरी फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट है। जब उन्होंने मुझे छुआ हो, हाथ से छुआ हो, अपने चूमा हो मुझे लगा कि नेक्स्ट टाइम मैं उनको नहीं देख पाऊँगा, जब मैं वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट करने के बाद वहाँ से वापस आऊँगा। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 8। ये देखिए स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 8। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, आई केम बैक, जब मैं वापस आया, होम मीन्स अपने घर, एंड वॉज मैट बाय हर एट द स्टेशन, और जब मैं उससे स्टेशन पर मिला। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, शी डिड नॉट लुक, वो मुझे नहीं दिखाई दी, अ डे ओल्डर, एक दिन भी बड़ी, यानी कि मुझे ऐसा लगा उसको देखकर कि जैसा मैं उसको छोड़कर गया था 5 साल पहले, वो आज भी ऐसी ही है। शी स्टिल हैड नो टाइम, उसके पास अभी भी समय नहीं था, फॉर वर्ड्स, अपनी कोई बात कहने का। एंड वाइल, जब, शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। आई कुड हियर हर, आई कुड हियर, मैं सुन सकता था, हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, जब वो अपनी प्रेयर्स को, अपनी प्रार्थनाओं को कह रही थी, मैं उसकी आवाज़ें सुन सकता था। एवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे वहाँ से आने के पहले ही दिन, जैसे मैं 5 साल बाद अपने घर पर लौट कर आया,
हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स, उसका सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला उसका जो दिन था, टाइम था, वर विद हर स्पैरोज, वो चिड़ियों के साथ, जो गोरैया एक पक्षी होता है उसके साथ ही उसने अपना समय बिताया। होम शी फैड लॉन्गर, जिन्हें वह काफ़ी लंबे समय से खाना, रोटी के टुकड़े खिलाती आ रही थी। एंड विद एंड विद फ्रिवलेस रिब्यूक्स, और वो ऐसे ही उनको दुत्कारती रही, उनके साथ खेलती रही। इन द इवनिंग, शाम के समय, अ चेंज केम ओवर हर, अ चेंज केम ओवर हर, उस पर मैंने एक बदलाव देखा, मेरी दादी के अंदर मुझे एक बदलाव नज़र आया। शी डिड नॉट प्रे, उसने प्रे नहीं किया, उसने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वेमन ऑफ द नेबरहुड, उसने हमारे आस पड़ोस की औरतों को जमा किया। गोट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना ड्रम लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और उसने गीत गाना शुरू कर दिया उन औरतों के साथ। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों के बाद, फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, शी थम्ब्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द, सी थम्ड, वो बजाती रही अपने हाथ से, द सैगिंग स्किन्स होता है ढीली ढाली उसकी स्किन, खाल को, ऑफ द डिल एपिडेटेड ड्रम, उस पुराने ड्रम की लड़की हुई खाल को वो बजाती रही अपने हाथ से। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और ऐसे गीत गाती रही जैसे कोई योद्धा कई वर्षों के बाद कोई युद्ध जीतकर अपने घर आया हो, मेरे आने की खुशी में वो यह सब गीत गा रही थी। उसने आस पड़ोस की औरतों को भी जमा कर लिया था। आगे देखे स्टूडेंट, वी हैड टू परसुएड हर, वी मीन्स हमने, हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप, टू अवॉइड, ओवर ओवर स्ट्रेनिंग, हमने उसको ऐसा करने से रोकने की कोशिश करी। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, यही पहला ऐसा समय था, सिंस आई हैड नोन हर, जब से मैं उसको जानता था, दैट शी डिड नॉट प्रे, कि उसने कोई पूजा पाठ, कोई प्रार्थना नहीं की थी। ऐसा यही एक ऐसा समय था खाली, जो वो बस एक इस तरह के गीत गाती रही जैसे कोई योद्धा युद्ध जीतकर वापस आता है। देखिए स्टूडेंट, हमारे 8th पैराग्राफ कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी वॉज टेकन इल, वो बीमार पड़ गई। इट वॉज अ मिल्ड फीवर, यह एक हल्का सा बुखार था। मिल्ड फीवर होता है हल्का सा बुखार होना, यह एक हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया था, दैट इट वुड गो, कि यह बुखार चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर, लेकिन मेरी दादी माँ, थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ ने, थॉट मीन्स सोच लिया था, डिफरेंटली मीन्स कुछ अलग बात, कुछ अलग ढंग से उसने कुछ सोचा था। शी टोल्ड अस, उसने हमें बताया, दैट हर एंड वॉज नियर, कि उसकी ज़िंदगी का आखिरी टाइम अब आ चुका है, पास ही है। शी सैड, उसने कहा, दैट की सिंस ओनली अ फ्यू ईयर्स बिफोर, कुछ घंटे पहले उसने हमें बताया, बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, अपनी ज़िंदगी का आखिरी चैप्टर ख़त्म होने से पहले, मतलब अपने मरने से पहले उसने हमसे सब बता दिया था। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उसने पूजा पाठ करना छोड़ दिया था। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वह शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट, अब वो अपना समय बर्बाद नहीं कर रही थी, एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, हमसे बात करने में। वी प्रोटेस्टेड, हमने उसको ऐसा करने से मना किया। बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट्स, लेकिन उसने हमारी बातों को, हमारे रोकने को नज़रअंदाज कर दिया। शी ले पीसफुल्ली इन बेड, वो बेड पर बड़ी शांति से लेटी रही। प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, और वो प्रार्थना करती रही, और अपने टेलिंग हर बीट्स, और जो उसकी माला थी, जो उसके मन के थे, उन पर वो अपनी प्रार्थना पढ़ती रही। एवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, एवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम कुछ जान पाते। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसके होठ स्टॉप्ड, रुक गए। मूविंग मीन्स हरकत करने से। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उसकी जो माला थी वो उसकी बेजान उंगलियों से नीचे गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांति, एक सुकून
उसके चेहरे पर स्प्रेड फैल गया था, एंड वी न्यू, और हमें पता चल गया था, दैट शी वॉज डैड, कि अब वो मर चुकी है। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। आई थिंक ये आपका लास्ट पैराग्राफ होना चाहिए इस चैप्टर का। हाँ जी, लास्ट ही है। पैराग्राफ नंबर 10 पर रखे हैं हम। ये देखिए, ये हमारा पैराग्राफ नंबर 10 थोड़ा बड़ा है, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे अच्छे ढंग से समझने की। देखिए स्टूडेंट, वी लिफ्टेड हर, हमने उससे उठाया, ऑफ द बेड, बेड के ऊपर से, एंड एज इज़ कस्टमरी, कस्टमरी ये एक रीति रिवाज का हिस्सा है, लेड हर, हमने उसको लिटा दिया, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर, एंड कवर्ड हर, हमने उसे ढक दिया, विद आ रेड श्रोड, एक लाल कफन यानी कि एक लाल कपड़े से हमने उसकी बॉडी को ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटे उसके मरने पर, अपनी दादी के मर जाने पर दुख जताने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया, टू मेक अरेंजमेंट्स, क्योंकि हमें कुछ इंतज़ाम, कुछ प्रबंध करने थे, फॉर हर फ्यूनरल, उनको, उनके जो अंतिम संस्कार होता है, रीति रिवाज होता है, उसको कंप्लीट करने के लिए। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए, विद आ क्रूड स्ट्रेचर, एक चारपाई होती है, उसको समाधि अस्थि कह सकते हैं, जिस पर डेड बॉडी को लिटाया जाता है, हम उसको लेकर उनके कमरे में गए, टू टेक हर, उसको ले जाने के लिए, टू बी क्रेमेटेड, उनके अंतिम संस्कार के लिए। द सन वॉज सेटिंग, सूरज छिपने वाला था, सूरज छिप रहा था, शाम का समय हो चुका था, एंड हैड लिट हर रूम, एंड हैड लिट हर रूम, और वो सूरज की रोशनी उसके कमरे में जा रही थी, दादी के कमरे में सूरज की किरणें जा रही थी। एंड वरांदा, और जो बरामदा था, विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और बरामदे में भी सूरज की सुनहरी धूप पड़ रही थी। वी स्टॉप्ड, हम रुक गए, हाफ वे, आधे रास्ते में ही, इन द कटयार्ड, आंगन के, हम आंगन के आधे रास्ते में ही रुक गए, ऑल ओवर द बरामदा, और पूरा जो बरामदा था, एंड इन हर रूम, और उसके कमरे में, राइट अप टू वेयर, जहाँ से शी ले डेड, जहाँ पर मेरी दादी मरी पड़ी थी, एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्रोड, और उसका जिस्म, उसकी बॉडी लाल कपड़े में लिपटी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हज़ारों की संख्या में गोरैया, जो पक्षी का जिक्र आया है यहाँ पर, जिसको दादी माँ रोटी खिलाया करती थी रोज़ाना, तो वो हज़ारों की संख्या में स्पैरोज, सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, बैठी हुई थी। स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर मीन्स होता है फर्श पर फैली हुई, चारों तरफ चिड़ियाएँ बैठी हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, वो कोई चिरपिंग की आवाज़, चहचहाने की आवाज़ नहीं कर रही थी चिड़िया। ऐसा लग रहा था उनको देखकर जैसे उनको भी दुख हो रहा हो दादी के मर जाने का। वी फेल्ट सॉरी, हमें बड़ा दुख महसूस हुआ, फॉर द बर्ड्स, उन पक्षियों के लिए, एंड माई मदर, और मेरी माता जी, फैचड मीन्स लेकर आई, सम ब्रेड फॉर देम, उनके लिए कुछ रोटी के टुकड़े लेकर आई, फॉर देम, ओके। शी ब्रॉक इट इन टू लिटिल क्रम्स, उसने इन रोटी के उसने इस रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया, ब्रेक कर लिया। एंड द वे, ठीक उसी तरह, माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड थ्री विट, उसने इसको फेंका, टू दैम, उनकी तरफ, चिड़ियों की तरफ। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन उस पक्षी ने, उन स्पैरोज ने उस रोटी के टुकड़े की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। वैन वी कैरीड, जब हम ले जाने लगे, माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, अपनी दादी माँ की बॉडी को अंतिम संस्कार जब ले जाने लगे, दे फ्लीव अवे क्वाइटली, वे सारे पक्षी वहाँ से शांत चुपचाप तरीके से वहाँ से उड़कर चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब उन्होंने रोटी का टुकड़ा नहीं खाया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट, झाड़ू देने वाले ने, सफाई करने वाले ने, स्वेप्ट द ब्रेड, उसने झाड़ू के क्रम्स, उसने रोटी के छोटे टुकड़ों को एक जगह जमा किया, स्वेप्ट, झाड़ू से जमा किया, एंड इनटू द डस्टबिन, और उसने इन रोटी के सारे टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया। तो स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर 1 था, बुक थी हमारी हॉर्नबिल, चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसमें स्टोरी आपने पढ़ी है, एक दादी माँ है और एक कैरेक्टर है खुशवंत सिंह।
उनकी दादी माँ की स्टोरी है। इस स्टोरी में दिखाया गया है कि कैसे एक दादी और पोते के बीच में एक बॉन्डिंग होती है जब उनके माँ बाप शहर आ जाते हैं उनको छोड़कर, और कुछ टाइम के बाद जब तक वो गांव में रहते हैं तो दादी और पोते के बीच एक बॉन्डिंग देखने को मिलती है, एक रिलेशन देखने को मिलता है, एक क्लोजनेस देखने को मिलती है। बट जैसे कुछ टाइम के बाद उनके माँ बाप उनको बुला लेते हैं शहर में, तब हमें देखने को मिलता है कि शहर में जाने के बाद खुशवंत सिंह जी जब छोटे होते हैं तो वो एडमिशन ले लेते हैं एक इंग्लिश स्कूल में, जहाँ पर कि एजुकेशन, जिस तरह की वहाँ पर एजुकेशन मिलती है वो दादी माँ को पसंद नहीं है, और वो स्कूल की पढ़ाई से खुश नहीं होती। और कुछ टाइम के बाद जब आगे की पढ़ाई के लिए खुशवंत जी जाते हैं विदेश में 5 साल के लिए, तो दादी माँ से उनका जो बॉन्डिंग है, रिलेशन का जो बॉन्डिंग होता है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, यहाँ तक कि वो एक दूसरे को देख नहीं पाते, मिल नहीं पाते। अब दादी माँ अपना सारा टाइम या तो स्पैरोज़ को आधा घंटा खाना खिलाने में बिताती हैं, या अपना मैक्सिमम टाइम प्रार्थना करने में बिताती हैं, या फिर वो चरखा चलाने में अपना टाइम बिताती हैं। तो यहाँ पे एक फीलिंग आती है अकेलेपन की, कि जो हमारे बड़े हैं, हमारे फैमिलीज़ में जो हमारे बड़े होते हैं, दादी दादा हैं या आपके पेरेंट्स हैं, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। तो आई थिंक आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अभी मैं नेक्स्ट टाइम इस लेसन से रिलेटेड जो भी कुछ हो सकता है आपका एक्सरसाइज वर्क, वो आपको अवेलेबल कराने की कोशिश करूँगा। और मैंने आपको पीडीएफ भेज दिया है इस लेसन का। आई होप मैंने आपको मैंने 2 लेसन का भेजा है अभी पीडीएफ। आई होप आप सारे स्टूडेंट इन पीडीएफ को देखेंगे और इसको लेसन को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।